अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी तो कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये है जी टाइम तकरीबन आप कह लें कि 1 बजे के करीब का टाइम होगा, 12 से 1 के दरमियान का टाइम है। और आज संडे है तो आज मैं लंच में जो है पराठे बना रही हूँ आलू वाले। तो आलू तो खैर मैंने रात को बॉईल कर लिए थे। मैंने सोचा था कि सुबह बनाएंगे, लेकिन सुबह सुबह जो है ना फिर पराठे खाने का बिल्कुल दिल नहीं किया। थोड़े हैवी होते हैं ना, तो फिर हमने सोचा कि थोड़ा लेट बना लेंगे। तो बस आलू मैंने सारे ग्रेट कर लिए और अब इसमें मैंने डाल दिया नमक। आटे में भी थोड़ा सा नमक है तो मैंने थोड़ा सा कम डाला है। और इसमें रेड चिली पाउडर डाल दिया मैंने, और थोड़ा सी मैंने इसमें डाल दी है कुटी हुई लाल मिर्च। और थोड़ा सा इसको जो धनिया होता है ना, सूखा धनिया साबुत जो होता है, उसको थोड़ा सा हाथों से क्रश करके वो मैंने डाल दिया। और साथ में ये मैंने इसमें हरी मिर्चें और थोड़ा सा धनिया काट कर रखा हुआ था, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। और प्याज आप अगर चाहें तो डाल सकते हैं, वैसे हम लोग नहीं डालते क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना प्याज इसमें अच्छे नहीं लगते, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और बस इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स करके ना थोड़ी देर के लिए मैंने इनको रखा है, 5-10 मिनट के लिए रखा होगा। तो उतनी देर में मैंने रोटी के जो होते हैं ना पेड़े वो बना लिए हैं। तो छोटे छोटे जैसे हम लोग पराठे में बनाते हैं, मैं ना फिलिंग करती हूँ दरमियान में। मैंने पहले भी बनाए हैं, आपके साथ शेयर किए थे। तो इस तरह से ही हम लोग खाते हैं। और आज जो है ना बाई चांस ही आप कह लें कि आलू वाले पराठे बने हैं, वरना मूली वाले पराठे जो है मेरे हस्बैंड को बड़े पसंद हैं। आज मूलियाँ थी नहीं, तो फिर रात को ही मैंने डिसाइड कर लिया कि सुबह जो है ना आलू के पराठे बन जाएंगे। तो सर्दियाँ हैं ना, तो ऐसी चीज़ें जो हैं खाई जाती हैं। और गर्मियों में तो खैर वो बिल्कुल भी पराठा नहीं खाते। तो सर्दियों में भी सिर्फ संडे को और या कभी कभार वीक में एक दफ़ा कभी खा लें, वरना वो सादा रोटी ही खाते हैं। तो वैसे भी मैं भी पूरा वीक जो है ब्रेड वगैरह ही खाती हूँ, मतलब नाश्ते में। और संडे को जो है ना मैं भी पराठा जो है इंजॉय कर लेती हूँ। तो खैर कभी कभी तो खैर चलता है। वैसे हम लोग तो रोज़ भी खाएं तो हम लोग देसी लोग हैं, पंजाबी लोग हैं, हमें कुछ नहीं होता है। तो शादी से पहले तो खैर बड़े पराठे खाए हैं। तो अभी जो है ना बस ये होता है कि दूसरा कोई खाने वाला साथ हो ना, तो फिर अपने लिए भी मैं बना लेती हूँ। तो अब अगर अपने लिए अकेले ही बनाना है तो फिर मैं, हस्बैंड क्योंकि ज़्यादातर सादा रोटी खाते हैं, तो मैं भी फिर वही सादा रोटी बना लेती हूँ बस जल्दी से। तो कोई आया हो, मेरी सिस्टर आ जाए या कोई भी आ जाए ना फैमिली में, तो पराठा अगर वो खाता है तो फिर मैं अपना भी ज़रूर बनाती हूँ। जी तो बस इसी तरह मैं इसकी फिलिंग कर ली है। और अब इसको मैं थोड़ा सा ऐसे टैप करके ना बंद करके, तो फिर इसको मैं तवे के ऊपर डाल दूँगी। और आप सब लोग कैसे हैं? आप लोगों की सर्दियाँ कैसी जा रही हैं? मैं थोड़ा सा आहिस्ता बोल रही हूँ, एक्चुअली मैं ना थोड़ा रात के टाइम वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा ना आहिस्ता बोल रही हूँ। अच्छा, मुझे ना 1-2 कमेंट आए हैं कि मेरी वीडियोस में ना आवाज़ नहीं आती है। तो क्या किसी और के साथ भी ये प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा ऊंचा बोलूँ। वैसे मैं ज़्यादातर जो वॉइस ओवर है ना दिन में ही करती हूँ, लेकिन कभी कभार जो है ना मैं रात को भी कर लेती हूँ। टाइम जैसे ही मिल जाए तो बस मैं सोचती हूँ कि चलो काम जो है वो कर लिया जाए। तो बस यहाँ पर एक पराठा जो है बन जाएगा तो मैं उनको साथ ही दे दूँगी, क्योंकि वो लोग खाएंगे। तो इतनी देर में मैंने भी चाय भी बनानी है, अपने लिए भी बनाना है। और बस 3 पराठे मैं इस वक्त बनाऊँगी, तो हम तीनों लोग जो है ना खा लेंगे। अलियान भी थोड़ा सा खाएगा, तो जितना भी खाना होगा वो भी खा लेगा। तो बस 3 जो है ना हमें काफ़ी रहेंगे।
और आज काफ़ी अच्छी जो है ना धूप निकली हुई थी, और मैंने मतलब बाहर ही बैठे हैं मेरे हस्बैंड, मैं भी नाश्ता बना के तो फिर से बाहर चली जाऊंगी। बाहर ही बैठ के नाश्ता वगैरह, नाश्ता कह लें लंच कह लें, 1 बज गया है, तो पराठे हैं तो नाश्ता ही लग रहा है। वैसे सुबह हम लोगों ने चाय वगैरह और ब्रेड वगैरह लिया था, लेकिन सही जो नाश्ता है ना वो अभी हम करने लगे, नाश्ता प्लस लंच। तो बस साथ में चाय भी मैं बना लूँगी, क्योंकि फिर हमें थोड़ी देर के लिए बाहर भी जाना है, और मैंने कहा चलो साथ ही ये भी काम मैं ख़त्म कर लूँ, क्योंकि फिर खाने बैठ गई तो थोड़ा सा टाइम जो है बैठे बैठे ही लग जाएगा। तो मैं साथ ही चाय भी बना ली है। तो हस्बैंड तो है मेरे नाश्ता कर चुके हैं, उन्होंने खा लिया है, तो उनको मैं चाय दे दूँगी, और अपनी भी मैंने साथ ही डाल ली। इसको मैं थोड़ा सा ढक के रख लूँगी, जैसे ही मैं पराठा खा लूँगी तो उसके बाद मैं चाय भी पी लूँगी। और आप में से किसी ने पूछा था ये जो मेरी ऑरेंजेस वाली बास्केट है, आई थिंक हुमैरा नजमी है उनका नाम, तो उनको मैं बता दूं कि वो मेरी ना शादी की है, मैंने शादी पर ही ली थी। तो अब मुझे याद नहीं है कि मैंने कहाँ से ली थी, कितने की ली थी। तो बस अभी हम लोग जो है बाहर आए हैं, बाहर बस हम ऐसे घूमने फिरने थोड़ा सा, क्योंकि पूरा वीक हम घर में रहते हैं माँ बेटा, तो संडे जो है ना हम कोशिश करते हैं कि चलो 1 घंटा 2 घंटे के लिए हम ज़रूर बाहर जाएं। तो यहाँ पर ट्रेन आने लगी थी, तो अलियान कहता है मैंने देखनी है, तो हम लोग यहाँ पर खड़े हो गए हैं। और वैसे मुझे देख के बड़ा डर लग रहा था, अभी भी वीडियो में भी ना वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो ऐसे थोड़ा सा ऐसे खौफ आता है ना, तो मुझे उस वक्त भी बड़ा डर लग रहा था। तो आज हमने अलियान को जो है ना करीब से ट्रेन भी दिखा दी है, उसको बड़ा होता है। जी, तो इसके बाद हम लोग आ गए हैं, ये मैंने थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी, तो यहाँ पे मार्केट में आ गए हम लोग। चीज़ें क्या लेनी थी, बस थोड़ा सा ऐसे अलियान का लोशन ख़त्म था वो लेना था, मॉइस्चराइज़र मैंने अपने लिए लेना था। हाथों की बुरी बुरी हालत है, मतलब सर्दी की वजह से ना, तो मैंने हाथों और पाँव के लिए ली है वो एक क्रीम, और बस यही कुछ लिया है, कुछ भी ज़्यादा नहीं। बाकी सब्ज़ी और फ्रूट वगैरह वो तो मतलब संडे को आता ही आता है, तो ये चीज़ें ली हैं। और मैं बस ढूंढ रही थी यहाँ पर एक स्पून होल्डर ढूंढ रही थी, वो जो आप लोगों ने भी शायद देखा होगा, वो स्टील का होता है ऊपर से और नीचे से वो प्लास्टिक का होता है। एक्चुअली मैं चाह रही थी कि मैं कोई ना ऐसा लूँ प्लास्टिक हो नीचे से, जो है ना मैंने देखा है, अब मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने कहाँ उसको देखा था। तो मैं यहाँ पर ढूंढ रही थी, 2-3 शॉप्स पर मैं गई हूँ, लेकिन मुझे वो वाला नहीं मिला, तो मैंने फिर नहीं लिया। असल में सही कहते हैं ना, जैसे ही आपको चीज़ नज़र आए ना आप ले लें। तो यहाँ पर अलियान जो है वो खा रहा है, इसको पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, हम लोग तो लच्छा ही बोलते हैं। तो ये बड़ा मज़े का लगता है, मैंने भी खाया है और ये भी खा रहा है। तो ये रुके हुए हैं हम लोग कि ये खा ले आराम से, तो फिर चलेंगे। और बस अभी हम लोग जो हैं वापस घर की तरफ जा रहे हैं। और सर्दी जो है ना काफ़ी ज़्यादा हो गई है, और अभी टाइम तकरीबन 6-6:30 बजे का हो गया है। तो बस जल्दी से भी घर जाएंगे, घर जाके भी मुझे खाना भी बनाना है। और खैर चने तो मैं आज बॉईल करके रख के आई थी, तो मैंने सोचा कि घर जाके वापस तो मैं जल्दी से उनको ना मसाला वगैरह उनका भून लूँगी। तो खैर काम तो नहीं है इतना, लेकिन फिर भी काम है। थोड़ा सा भी काम होना तो बस घर जाके पता है ना, बाहर से हम आए ना तो ज़रा ऐसे बंदा थक जाता है, तो फिर बिल्कुल दिल नहीं करता कोई भी काम करने को। जी, तो बस ये देखिए जी, हम लोग घर आ चुके हैं, और अभी मैंने चाय बनाई है, क्योंकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी, तो आते ही मैंने फिर चाय बनाई है, और साथ में मैंने एग्स बॉईल किए हैं।
अलियान के लिए भी किए थे तो, लेकिन वो तो खाता ही, मैं फिर भी बॉईल करती हूँ। मैंने कहा मैं भी खा ले, तो वाइट वाइट वो खा लेता है, लेकिन उसकी जो एग की जो मतलब ये जर्दी होती है ना, ये नहीं खाता। तो मैं कहती हूँ चलो कुछ ना कुछ तो खा ही लेता है। तो बस अभी मैं चाय पीऊँगी और सालन मैंने फिर से रख दिया है। आज मैं बना रही हूँ ब्लैक चने और साथ में मैं राइस बनाऊँगी। वो मैंने रख दिया है चूल्हे पे, मतलब चूल्हा ऑन मैंने कर दिया मसाले वगैरह डाल के। जैसे ही चाय बना रही थी ना, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा ये भी हो जाएगा और बस अब उसको भून के तो मैं उसका शोरबा बना लूँगी। तो ये भी काम मेरा जो है ना ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कल से मंडे है तो फिर से वही रूटीन दोबारा से। और थोड़ा सा जल्दी सोएंगे क्योंकि सुबह उसने स्कूल जाना है तो उठना होता है जी। तो बस ये देखें चावल भी मेरे तकरीबन बन गए हैं, दम लगाऊंगी। और सालन भी मैंने इसको मैंने वीडियो नहीं प्रॉपर बनाई, मैंने असल में थोड़ा सा लेट हो रही थी तो मैंने कहा जल्दी जल्दी बस काम ख़त्म करूं। वैसे ब्लैक चने और चावल जो है ना, अच्छा ब्लैक चनों के साथ ना हम लोग ये थोड़े से तड़का लगा के जो राइस बनाते हैं ना, वो मेरे हस्बैंड को पसंद है तो मैं वही बनाती हूँ। वैसे ज़्यादातर मेरे घर में बॉयल चावल ही बनते हैं, लेकिन ब्लैक चने जब भी काले चने बनाए ना तो उनके साथ हम ऐसे ही चावल खाते हैं। काफ़ी अरसे के बाद मैंने काले चने बनाए हैं। जी तो बस ये देखें शोरबा जो है ना, इसको भी मैंने थोड़ी सी पहले तेज़ आंच किया, तो अभी मैं इसकी भी आंच जो है ना हल्की कर दूँगी ताकि सारा जो ऑयल है ना वो ऊपर आ जाएगा। और बस अभी हम लोग जो है ना खाना खा लेंगे और उसके बाद जो है ना देखते हैं क्या करते हैं। वैसे मैं पालक लेकर आई थी तो सोच रही थी कि मैं पालक भी बना लूँ, क्योंकि पालक अगर मैंने रख दी ना तो वो फिर सुबह तक जो है ना थोड़ी सी ऐसे ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए मैं सोच रही थी। जी तो बस खाना वगैरह खाने के बाद और अलियान को मैंने सुला दिया है क्योंकि उसने सुबह स्कूल जाना है। और अभी हम लोग जो है ना बिल्कुल फ्री होके, चाय भी मैंने बना ली थी और हमने पी भी ली है। और अभी जो है ना हम लोग पालक काट रहे हैं, क्योंकि इसको मैंने अगर रख देती ना तो इसका ज़्यादा ही बुरा हाल हो जाता है। तो मैं इसको कोशिश करूँगी कि मैं इसको बॉयल करके रख दूँ, तो कल ही बनाऊँगी। तो पालक थोड़ी सी हम ज़्यादा लाते हैं तो मैं इसको ना मतलब 2 दफ़ा बना लेती हूँ, बॉयल करके ना फ्रीज़ कर देती हूँ आधी जो होती है, तो वो मैं फिर मतलब जब दिल करे 1 वीक के बाद मैं बना ही लेती हूँ। और बस अपने आज के व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी और आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप कि आपको मेरी आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।